केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। पंचायत चुनाव को लेकर केलांचल टाइम्स की टीम भी फील्ड पर है और लगातार अपडेट देने की कोशिश में है। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची गोकुलपुर पंचायत, जहां के मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार मेहता से हमारे वरीय संवाददाता विभूति सिंह ने बातचीत की। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। केलांचल टाइम्स में आप तमाम देश और दुनिया के जितने भी जनता जनार्दन हैं, जितने भी भाई हैं, सभी का स्वागत है। मैं विभूति सिंह। अभी पूर्णिया जिला से लगभग 30 किलोमीटर दूर गोकुलपुर पंचायत में हम अभी पहुंचे हैं अशोक कुमार मेहता जी के पास। तो अशोक कुमार मेहता ग्राम पंचायत गोकुलपुर क्षेत्र संख्या 3 से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, जो एजुकेटेड हैं और पहले ये पीआरएस थे, सरकारी नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी को छोड़कर पंचायत की सेवा की जो ये नशा है, इनको क्यों ये नशा आया, इनकी राय हम जानेंगे। और उनके साथ माता बहन भी है और कुछ जनता भी है, इनका भी राय जानेंगे। ये मुखिया के उम्मीदवार हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है मोतियों की माला छाप, जिसका क्रमांक संख्या 1 है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि क्रमांक संख्या 1 के साथ साथ इनका अभी स्थान क्या है पंचायत चुनाव में। इनसे हम बातचीत करेंगे। आइए मिलते हैं मुखिया जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार मेहता, पिता स्वर्गीय बालचंद्र मेहता, ग्राम पोस्ट गोकुलपुर, वार्ड 7 से बिलोंग्स करता हूँ। वार्ड 7। अशोक कुमार मेहता जी, आप पहले सरकारी नौकरी करते थे? जी, मैं पहले से किस जॉब में थे? पीआरएस में। पीआरएस का जो जॉब होता है सर, ये तो बहुत बेस्ट जॉब है। और सरकारी सेवा से इस्तीफा दिया, आप रिजाइन दिए? जी हाँ। रिजाइन देके पंचायत की सेवा करने का नशा आपको कैसे है? क्योंकि पीआरएस का जो जॉब होता है, इसमें तो अच्छा सैलरी है, इनकम भी बहुत अच्छा है। जी, यहाँ इस क्षेत्र में आने की एक मंशा इसलिए हुई कि हम जॉब में रह के अपना व्यक्तिगत हित साध सकते हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीविका का एक अच्छा सा माध्यम जरूर है, लेकिन हमारे अंदर जो जन कल्याण की भावना है, उसकी पूर्ति हम जॉब में रह के नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य से, इसी जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के ओतप्रोत हो गया मैं कि मैं इस वेलफेयर विजन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकूं। जब तक मैं स्वतंत्र नहीं रहूंगा, इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। यानी जन कल्याण की भावना से आप प्रेरित होकर के आप पंचायत चुनाव में अभी फर्स्ट बार दस्तक दिया हूँ। फर्स्ट बार आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली बार। इससे पहले भी आप जी राजनीति नहीं, में थे क्या? इसके पहले मैं नहीं था। तो पहले आप राजनीति में नहीं थे, आप सरकारी जॉब छोड़ करके आप पंचायत की राजनीति में जन कल्याण के लिए आए। जी। कि हमको लगता है कि पीआरएस का जो जॉब था, उससे ज़्यादा सैलरी, उससे ज़्यादा इनकम मुखिया दिन कि मैं लगन के साथ उसकी सेवा में जुड़कर उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास करूंगा। यानी जैसा कि आपका कहना है कि अन्य योजनाएं हैं, सरकारी योजना, जो सिर्फ ये पेपर पे रहता है, धरातल पर नहीं उतर पाती है। आम जनता को उसका पता नहीं चलता है कि कौन कौन योजना में हम सम्मिलित हैं। उस योजना को आप धरातल पर लाएंगे और क्या करेंगे आप जनता के लिए? और जन जागरूकता लाने का मेरा ये प्राथमिक उद्देश्य होगा। अवेयरनेस लाना, अवेयरनेस हर क्षेत्र में लाना, चाहे उन्हें अपने अधिकार के लिए भी उन्हें जागरूक किया जाएगा। अगर वो जागरूक होंगे तो वो जो भी चीज़ें सरकार के तरफ से घोषणाएं की जाती है, उन्हें वे स्वयं महसूस करके और आगे बढ़ करके कार्यालयों में, ग्राम पंचायत की 10 कार्यालयों में स्वयं उपस्थित होकर अपने अधिकार की बात करेंगे। जैसे वे जागरूक होंगे, उनकी समस्या का समाधान
ये स्वयं कर लेंगे। यानी आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा जनता में जागरूकता लाना, उसको अवेयरनेस मतलब उसमें प्रदान करना, कि लोगों में जागृति लाएंगे। और जैसे कि पंचायत में होता है कि आपके राज्य में अगर मान लिया जाए यहाँ का जो भावी जनता जनार्दन है, अगर आपको मुखिया का पद देती है, अगर आप मुखिया बनते हैं, तो आपके पंचायत में आम सभा लगेगी? देखिए, सरकार एक व्यवस्था है कि हर 3 माह पे ग्राम सभा का आयोजन हो और उस ग्राम सभा में पारदर्शिता हो। मैं उसे अक्षरशः पालन करने का प्रयास करूंगा, ताकि उस ग्राम सभा की डायरी में सारी बातें उल्लेखित रहेगी। वे कभी ये दोषारोपण नहीं करेंगे कि मैंने उसमें अपनी बात को नहीं रख पाया और हमें उस सभा से लाभ नहीं मिली। अर्थात वो 3 महीने पे ग्राम सभा का आयोजन उनके बीच जो माध्यम है, जो मीडिया का माध्यम है, ढोल बजा करके, ढोल और नगाड़े की आवाज से उन्हें बुला करके निर्धारित स्थल पे उस ग्राम सभा का आयोजन किया है। और उसमें पारदर्शिता रहेगी। तो किस योजना, कितना का योजना आया, क्या आया, नहीं आया? जी बिल्कुल, उसमें सब कुछ पारदर्शी अगर मुखिया जी आप कर देते हैं तो फिर आपको क्या मिलेगा? देखिए, मैंने क्योंकि आपने जॉब भी छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, अपनी बात को रखा था। जब मेरे अंदर जन कल्याण की एक भाव है, अपने स्तर पर एक कॉन्वेंट जैसा एक माध्यम है जहां पर मैं चौक डस्टर के सहारे भी अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाता रहूंगा और उन्हें दिल से सेवा देता रहूंगा। यानी ये चौक डस्टर यानी सरस्वती माँ के का आप शरण में है कि अगर मान लिया जाए सभी योजनाओं को आप पारदर्शी भी कर देते हैं, फिर भी अपना जो जीविका है आपका चौक डस्टर के सहारे आप कर लेंगे, लेकिन योजना को पारदर्शी बनाएंगे। तो आपके राज्य में अगर आप मुखिया बनते हैं तो आपके राज्य में घुसखोरी होगी? जो अभी इंदिरा आवास में चल रहा है, शौचालय में चल रहा है, 2000 रुपया लेता है तब शौचालय निर्माण होता है, और इंदिरा आवास में 18,000 दीजिए तब इंदिरा आवास होता है, या वार्ड सदस्य करे या जो करे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो ये क्या घुसखोरी चलेगी आपके राज्य में? देखिए, मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने स्तर से अपनी जो करप्शन है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अपने स्तर पे मेरा स्वयं का करप्शन वो नहीं दिखेगा कि मेरे अंदर में भी कोई भ्रष्टाचार है। तो आपके अंदर नहीं रहेगा मुखिया जी, आपका वार्ड सदस्य ले लेगा कमीशन, तो क्या कीजिए? मैं उसे भी नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा, उसको कंट्रोल में रखेंगे जी। यदि आपके राज्य में घुसखोरी नहीं होगा, और चूंकि आप एजुकेशन लाइन से भी बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन में भी आप ध्यान देंगे, विद्यालय में जो वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी तो खैर कोरोना काल था, लेकिन कोरोना काल ईश्वर करे कि टल जाए जल्दी। तो क्या एजुकेशन का स्थिति क्या है आपके गोखलपुर पंचायत और ये हेल्थ में, स्वास्थ्य विभाग? देखिए, एक आम तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है का तात्पर्य ये है कि प्रयास तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन दिल से नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए दोनों ही दोषी हैं, इसको चलाने वाले लोग और उससे जुड़े लोग, अर्थात पेरेंट्स, माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति अभिरुचि दिखा के भी पूरी निर्वाह नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें अपनी जीविका का भी तो एक आशा रहती है कि मैं कैसे अपनी जीविका चलाएंगे, अर्थात वो दिनचर्या के कामों में जुटा रहता है, जिस कारण से वे अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अर्थात एक जिम्मेवारी आती है जो जन जागरूक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं उसके ऊपर आती है कि वे भी समाज के उन बच्चों का फिक्र करे जहां साधन नहीं है। चलिए, आपके द्वारा यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि आप अगर मुखिया बनते हैं, आपका भावी जनता जनार्दन अगर आपको जन समर्थित आपको मुखिया बनाती है, तो आपको क्या लगता है? अभी तो आप चुनाव चिन्ह आपका आ गया है मोतियों की माला छाप, क्षेत्र घूमे हैं? जी, मैं कुल 16 वार्ड का ये पंचायत है। मेरा उद्देश्य तो है कि उनके अंदर जन जागृति करके उनकी सेवा कर सकूं। उन्हें जो कुछ भी सरकार की तरफ से लाभ मिलती है, जहां तक पहुंच पाई है, और उन्हें जागरूक किया जाए ताकि वे अपने अधिकार के लिए जनप्रतिनिधि चाहे
जहाँ से भी उन्हें लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बनती है वो निर्भीक होकर अपनी बात को रख सकें, आगे बढ़ सकें, ये मेरा उसके साथ एक सहभागिता रहेगी। तो हमारी भी शुभकामना रहेगी, क्योंकि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं और सरकारी जॉब में भी थे, आपका विद्यालय भी है, जैसा कि हमें पता है कि आप एजुकेशन से बिलोंग करते थे, पहले शिक्षा लाइन में भी थे। जी, यहाँ पर एक कॉन्वेंट है, उस कॉन्वेंट में हमारी पत्नी प्राचार्य है उस कॉन्वेंट की। उसका भी उद्देश्य था कि हमारे इस सुदूर गांव में जहाँ पहले से शिक्षा की लौ चल रही थी, लेकिन उसमें और गतिशीलता लाने के लिए हम लोगों ने इस कॉन्वेंट का संचालन शुरू किया, ताकि हमारे छोटे नौनिहाल बच्चे 0 से 8 तक की शिक्षा यहाँ पे पा सकें, आगे बढ़ सकें और आने वाले समय में इसे मजबूती, समृद्धि प्रदान की जा सके। ये क्या लगता है कि हमारी भी शुभकामना है कि आप मुखिया के प्रत्याशी हैं, मुखिया के उम्मीदवार हैं और आम जनता भी चाहती है कि हमारे पंचायत में एजुकेटेड पर्सन आवे और पंचायत की गद्दी को संभाले। हमारी भी शुभकामना रहेगी, हमारे चैनल में जितने भी लोग अभी तमाम देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, हमारी शुभकामना रहेगी कि आप मुखिया जी बने। तो ये आप बताएंगे मुखिया जी कि आप जो पंचायत की राजनीति में आए, सरकारी नौकरी छोड़ करके, आपने कुछ अभाव देखा होगा अपने पंचायत में कि हमारे पंचायत में कुछ कमी है, जो खामियां हैं, कुछ खामियों को बताएं कि क्या आपका पंचायत प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, कि पहले जो मुखिया थे क्या उन्होंने पंचायत का विकास नहीं किया, जो आप मुखिया के दावेदार हैं, मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे निवर्तमान तक अर्थात आज़ादी के 75 साल तक जनप्रतिनिधि अपनी अपनी सूझबूझ और समझदारी से जन कल्याण का कार्य में अभिरुचि रखा। ये उनकी अपनी समझदारी थी, लेकिन जहाँ तक मैं इन चीज़ों पे गौर किया तो मैंने देखा कि इसमें गतिशीलता आनी चाहिए। सरकार की अन्य योजनाएं यूं ही पड़ी रह जाती है, जरूरतमंदों तक देर से पहुंचती है, पहुंच भी नहीं पाती है। कुछ जो लाभ लेने लायक लोग हैं उन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, अर्थात हमारे प्रतिनिधियों की उदासीनता हो या उनकी व्यस्तता हो, जिस कारण से वो समय नहीं दे पाता है। समय नहीं देने के चलते वहाँ अगर इस कुर्सी पर मैं उम्मीद गड़ाए बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर 24x7 जो आजकल देखने को मिलती है प्रायः सार्वजनिक स्थल करता है। दक्षिणी छोर जो बिकनौली पश्चिम को छूता है, पूर्वी छोर बिकनौली पश्चिम को छूता है और हमारा पश्चिम का छोर सरसी पंचायत अर्थात धंधा प्रखंड के सरसी पंचायत को संपर्क करता है। तो ये मेरी एक बाउंड्री है पंचायत की। तो अभी तक मैंने 16 वार्ड को यथासंभव टच कर लोगों से मिलने का प्रयास किया हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, जनता समर्थन कर रही है? देखिए, मेरे सामने तो सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है उनकी। अब इसके बाद उनके पास अनेकों लोग पहुंच रहे हैं, तो उम्मीद है, इसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 24 तारीख हमारे हक में होगा, हमारे हित में होगा। आपको क्या लग रहा है मुखिया जी कि यानी आप जो चुनावी मैदान में है, क्रमांक संख्या 1 है आपका, उम्मीदवार कुल कितने हैं आपके पंचायत में? मेरे यहाँ कुल 7 उम्मीदवार। 7 उम्मीदवार में आपकी जो सीधी टक्कर हो रही है अभी, जो आपको लग रहा है कि हम अभी उनके साथ चल रहे हैं, तो टक्कर किनसे है जो आपको लग रहा है कि चुनावी रणनीति में दोनों जो है सेम रहेंगे? तो मुझे तो लग रहा है कि आमने सामने अगर मैं 1 पे हूँ तो कोई नीचे 7 पे है, 1 और 7 ही मुझे नजर आ रहा है, 1 का 7 के ही 7 टक्कर दिख रहा है, अर्थात एक ऊपर है और दूसरा सबसे नीचे है। इसी 2 के बीच ये संभावना मुझे दिखती है। यानी फिर भी आपको लग रहा है कि सकारात्मक सोच रहेगी, जनता आपके साथ है जी। जीत का कितना % आपको भरोसा है कि हमारी जीत तय है? मेरी जीत 90% तय है। 90%। 90% जीत हमारी तय है। मेरा क्रमांक 1 है, माला छाप मेरे साथ है,
तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ के 9000 वोट, लगभग 9000 वोटर्स मुझे आशीर्वाद देंगे। यानी पूर्ण भरोसा है। बहुमत के साथ वो मुझे आशीर्वाद देंगे। जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे आप? अंतिम शब्द आप क्या कहना चाहेंगे भावी जनता से? हमारी जनता से एक अपील है कि परिवर्तन को हवा देंगे। जो परिवर्तन इस संसार का नियम है उसका वे निर्वहन करें और उसमें से वो ये महसूस करें कि आखिर हमारे लिए शुभचिंतक कैसे लोग होंगे, जिसके अंदर सकारात्मक अभिव्यक्ति है, जहाँ सोच पूरी तरह से साफ सुथरी है, जिससे वे अवगत भी हुए हैं। इन सोच पे वे अपनी बटन अवश्य दबाएंगे। यही आपसे अपील करते हैं जनता से आप जी, कि सकारात्मक सोच के साथ आप सोचें कि कौन सा उम्मीदवार खरा उतरेगा, कौन धरातल पे लाएगा योजना को, कौन बेहतर लग रहा है। यही आपकी अपील है कि सोच समझ करके मतदान करें। जी, गौर करनी है कि हमारे बीच किनका विचार, व्यवहार, आचार, जो आचार व्यवहार से कितने अनुकरणीय है, भावी पीढ़ी के लिए होंगे, ये वो महसूस करें। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। हम आपके जनता जनार्दन से राय जानना चाहेंगे, आखिर मोतियों की जो माला छाप है ये कितना रंग लाती है, क्या विचार है इनका? दीदी प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? 16 नंबर वार्ड में। मुखिया का कई दावेदार है आपके पंचायत में। इस बीच में आपको सबसे सफल या सक्रिय उम्मीदवार कौन नजर आ रहा है आपको, जिसको वोट देना चाहिए? क्योंकि आपकी विचार ही, जनता का जो विचार होता है वही ताज पहनाएगी। मुखिया के चुनाव संबंधी आपसे पूछना चाहते हैं कि कई उम्मीदवार है, उस बीच में आपको खरा उतरने वाला कौन उम्मीदवार नजर आता है? बेहिचक बोल सकते हैं आप। जो पंचायत का विकास करेगा। पंचायत तो अभी देखिए दीदी, जो जाएगा ना सब कहेगा हमरा वोट देगा, अबरी चमका रोड, इंदिरा आवास में कोट का नहीं लगो, सब बोलेगा इस बार। लेकिन उस बीच में, उसी कड़ी में तो बेहतर कौन लग रहा है आपको, जिसको वोट देना चाहिए? क्योंकि जनता का जो विचार है, तमाम देश और दुनिया के लोग अभी आपको देख रहे हैं लाइव, आपका जो विचार है लोग अनुकरण करेगा उसका, भाई वोट देना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए? देंगे माला छाप को देंगे। माला छाप अशोक मेहता जी को। यानी सोच समझ के बोले, मन में इसका मतलब नहीं, कुछ चल रहा सोच लिए देंगे। है, सिर्फ आप दीजिएगा वोट? नहीं, और भी देंगे ना, सब देंगे। जिसको कि विकास चाहिए तो वो देंगे। और जो इसको विकास चाहिए अशोक मेहता के साथ हैं। दीदी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? रूबी कुमारी। रूबी कुमारी, घर कहाँ हुआ? गोपीपुर, वार्ड 7 से मैं बिलोंग करती हूँ। वार्ड 7 से बिलोंग करती है। क्या लग रहा है अशोक मेहता का, क्या टेम्परेचर है इसका थर्मामीटर में मुखिया के चुनाव में? एकदम सर, टेम्परेचर हाई है। दावा है वो जीतेंगे। दावा है जी हाँ, क्योंकि ये एजुकेशन से भी बिलोंग की है, सरकारी नौकरी छोड़ करके पंचायत की राजनीति में है। जनता को भी ये समझना होगा। एजुकेशन में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है कि मीडियम फैमिली में जो भी कोई बच्चे आते हैं वो पूर्णिया नहीं भेज पाते थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज मध्यम परिवार के बच्चे 2 लाइन इंग्लिश लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं बुक, ये इनका योगदान रही है। इसीलिए ऐसे, क्योंकि जनता को भी ये समझना होगा कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ के पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जिज्ञासा है इनको। जन कल्याण की जो बात कही उन्होंने तो पहले से समाज की सेवा कर रहे हैं, शिक्षा को वो ऊपर शिखर तक लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आज दीदी कि इस बार जीतता है? 1 नंबर में है तो 1 नंबर में ही वो आए। ये आपका घर, चलिए ठीक है, आप बताइए हमको दीदी कि ये जो आपका घर कहाँ हुआ? गोपीपुर, वार्ड 7। ये अशोक जी कोई है आपके? जी हाँ। और पति परमेश्वर है? जी हाँ। तो चलिए ठीक है, तो अब आपसे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपका घर यही है? आपका कोई लगते में है ये अशोक जी? कोई रिलेशन में है? हाँ, रिलेशन है। चलिए ठीक है, तो योगदान है आप लोगों का। में ये सरकार तो क्या कहेंगे। चलिए खैर, फिर आप इस पंचायत के वासी हैं ना, तो आपके घर में कितना वोट होगा? 7 वोट। 1 वोट का कितना पैसा लीजिएगा जो कि आप दूसरे को दीजिएगा वोट? कितना दे देंगे सर? नहीं, अशोक मेहता नहीं देंगे, दूसरा कैंडिडेट आएगा बोलेगा 7 वोट छौंक रहा है। 1 वोट में कितना लीजिएगा? 5 लाख। 1 वोट का 5 लाख लीजिएगा।
इसमें देखिए सर, पैसा का तो बात है ना। मेरा यहाँ काम है देखिए। सर, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मेरा काम है पूछना। पूछिए। क्योंकि जनता जो आजकल का होता है, हम जो देखिए। लगेगा, सुनिए ना, जो लगेगा पंचायत चुनाव में कि इस बार इसका जीतते है, और देखिए। वहाँ जादू काम कर देता है, पासा पलट देता है। हम देखिए, हमारा उम्र तो बहुत कम है, वही मोटा मोटी 30 वर्ष। 30 वर्ष में 20 वर्ष तक मुखिया में चुनाव का हम देखे 20 तो अभी तक। हाँ, 20 वर्ष में कुछ हमारा पंचायत में, हमारा वार्ड में नहीं हुआ है। ठीक, इस बार हम देख रहे हो अपना मोती माला के छाप पे बटन दबाएंगे, लाभ लेंगे। और मोती की माला छाप पे ही बटन दबाना है हाँ, आपको। लाभ हमको लेना है, लेंगे। ये साथ देंगे, आपको लग रहा है, हाँ, विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है कि हम लाभ लेंगे। इसका मतलब है दूसरा जो मुखिया कैंडिडेट और है, बहुत कैंडिडेट है, उसको वोट लेकिन नहीं हमको दीजिए। नहीं लाभ, कोई पैसा लाभ वाला नहीं आदमी दिया। भी है, यह जानिएगा। हाँ हाँ, हम पैसा पे- में नहीं जाते हैं। हाँ, पैसा 5 हम लाख, परिभाव मतलब हम जो है विचार पे जाते हैं, हम पैसा पे नहीं जाते हैं। पैसा आप नहीं जाना है, इस बार नहीं वोट जाना इनको है। देना है। हाँ, चलिए ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार मेहता है। विनोद कुमार मेहता। घर कहाँ हुआ? जी, घर मेरा वार्ड नंबर 7 गोकुल। तोरा घर में का गो वोट छौ? हमरा घर में 8 गो वोट है, जैसे एक प्रत्याशी खुद अशोक कुमार मेहता जी है, जो कि हमारे बड़ भाई है। ये अशोक कुमार मेहता बड़े भाई, इसलिए आप वोट इन्हीं को दीजिएगा। जी, वोट तो वाजिब बनता है देना। कर्म और धर्म दोनों बनता है। भाई है इसलिए वोट दे रहे हैं कि विकास करेंगे, इसलिए कर्म और धर्म ही जो बनता है तो बनता है। साथ साथ जब हमारे घर से कैंडिडेट हैं तो हम तो वोट तो यहाँ देंगे ही, देना नहीं दे, लेकिन देना लोग कहेगा कि क्या कहते हैं, वह वोट दिया आगा सो गया, इसलिए इसके साथ खुल के प्रचार प्रसार हर चीज माने इनके खुलेआम साथ कर रहे जी, हैं। खुलेआम। तो क्षेत्र में जो घूमते हैं तो अशोक मेहता जी का क्या लग रहा है आपको? इनसे देखिए, इनके हम टक्कर जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं जी, जी, जीतते हैं इनका। जी जीतते हैं। इसी जीत को देखते हुए अन्य प्रत्याशी जो भी हैं वो तरह तरह के जो है कि प्रलोभन देते हैं वोटर को, साथ में जो है कि वो अपना क्या कहते हैं कि मनगढ़ंत बात उछालते हैं, ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये कर देंगे मुखिया जी के साथ, वो कर देंगे, और क्या करेंगे। लेकिन जन समर्थन इनके साथ। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार मेहता। घर कहाँ लो? गोकुलपुर 7 नंबर। वोट दे छो? वोट एकदम देंगे, खुलेआम प्रचार करते हैं। खुलेआम। अशोक मेहता एक है, इसका मतलब 1 नंबर जीतते हैं। एकदम डंका बज रहा है अशोक मेहता के नाम से, सीधा बोलिए। एकदम बज रहा है, हम एकदम खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है बाबा आपको? जीत अशोक मेहता। हाँ, तोरा घर में कगो वोट? 3 वोट। 15,000 टका देता हूँ दूसरों में। नहीं लो। अशोक मेहता के तरह पंचायत में आदमी दूसरा नहीं है। पैसा कौड़ी नहीं लीजिएगा, वोट इन्हीं को दीजिएगा। क्या भैया, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। तोरा घर? दमगढ़। तो क्षेत्र में घूमते हैं तो अशोक मेहता का नाम सुनाई पड़ता है आपको? जी है जी, वैसे भी कॉन्वेंट चलाते हैं, शिक्षित लोग हैं और इनका शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और हम चाहते हैं कि बेशक किसी का हम इस पंचायत के लिए हम चाहते हैं कि इस पंचायत के लोग शिक्षित आदमी को चुने, ताकि शिक्षित आदमी ही समाज और पंचायत, चाहे राज्य हो चाहे देश हो, उसका विकास, उसका उत्थान कर सकते हैं। जी, ये शिक्षित हैं तो इनकी जीत आपको लग रहा है? जी। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अशोक मेहता। थोड़ा घर कहाँ ना? वार्ड नंबर 7। तो अशोक मेहता आपका भी नाम है, मुखिया प्रत्याशी का नाम भी अशोक मेहता है जी। तो आपके घर में कगो वोट है? 4 वोट। 1 वोट का क्या टका लीजिएगा आप अशोक मेहता से? हमको वोट का टका नहीं चाहिए। आप इससे नहीं लीजिएगा, किसी और से ले लीजिएगा, आएगा देने के लिए? जी हाँ। 9 बजे रात बाद गद्दी लेकर 9 बजे के बाद नहीं, 1 बजे के बाद भी आते हैं। हाँ, रात भर चलता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा वार्ड का, पंचायत का विकास हो। विकास करने चले हैं तो उन्हीं को वोट। तो इनको अशोक मेहता को वोट दीजिएगा, आप भी दीजिएगा, दूसरे को भी जागरूक कीजिएगा। तो क्या लग रहा है अशोक मेहता का टेम्परेचर? जीत है? जी हाँ, जीतते हैं जी। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? आमोद कुमार। आमोद कुमार जी, आप मुखिया जी के साथ घूम रहे हैं प्रचार प्रसार में, क्या लग रहा है आपको? घूम नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई हैं, ये हमारा धर्म भी बनता है और वोटर भी हैं, हमें वोट भी हमें देना है, ये मेरा उत्तरदायित्व है।
हमारे परिवार का हिस्सा है। भाई भाई में आजकल होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, कौन गाना है कि भाई भाई में आजकल का जो युग जमाना है उसमें प्रेम भाव नहीं रहता है। हम एक पंचायत घूमने गए थे, वहाँ से दोनों भाई चाचा भतीजा खास, वो भी मुखिया का चुनाव लड़ रहा है और आप मुखिया जी के साथ हैं। ये तो भाई भी एक धर्म है, आपने बहुत सॉलिड बात कहा। तो इसमें एज ए ब्रदर और एजुकेशन लाइन से आप भी बिलोंग करते हैं, तो ये क्या लग रहा है इस बार पंचायती चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि आप तो घूमते हैं। देखिए, हमारा परिवार जो है इस इलाके में एक उदाहरण रहा है और हम तीनों भाई में कभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है और हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समाज में ये संदेह द्वेष उत्पन्न नहीं हो, तभी ये समाज अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, समाज का विकास हो सकता है। हम भी एक वोटर हैं, तो हमको भी एक वोट डालना है और हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत गोकुलपुर की जो जनता है, ग्राम पंचायत गोकुलपुर के जो लोग हैं, वो पैसे इत्यादि के प्रलोभन में नहीं आए, बल्कि एक शिक्षित उम्मीदवार, इनकी शैक्षणिक योग्यता एमए ग्रामीण विकास है और ये रूरल डेवलपमेंट से एमए किए हुए हैं और इन्होंने पहले इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, चूँकि सरकारी सेवा में थे, ये पंचायत रोजगार सचिव रह चुके हैं, 15-16 साल का अनुभव भी है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिनको कि ये अच्छी तरह से नहीं जानते, हर चीज से वाकिफ। हाँ, और ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, कभी आज तक कोई दाग धब्बा इनके नौकरी के ऊपर में नहीं लगा और उन सेवा से त्याग पत्र देकर फिर यहाँ समाज में सेवा करना चाह रहे हैं। तो हमारी अपील है जनता से कि सभी लोग इनको वोट दें। चलिए, आपसे बात करने में काफ़ी आनंद आ रही है मोदी। जैसा कि आप तमाम दर्शक देख रहे हैं, अभी हम लाइव हैं मुखिया जी के साथ, अशोक मेहता, जो पंचायत रोजगार सेवक थे, पीआरएस थे और बहुत अच्छा जॉब होता है। ये रूरल डेवलपमेंट से एमए किया है इन्होंने, काफ़ी एजुकेटेड है और इन भाई में भी प्रेम है। तो जिस घर में भाई में प्रेम रहता है, कि ऐसा आशा हम करते हैं कि जनता से भी इनको प्रेम रहेगा। जिन्होंने संदेश भी दिया हमारे मुखिया जी ने कि मेरी एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण, इसीलिए सरकारी नौकरी छोड़ करके पंचायत की मुखिया के दावेदार हैं और क्रमांक संख्या 1 है और इनके जनता जनार्दन का भी कहना है, दावा है कि ये नंबर 1 पर रहेंगे और मुखिया बनेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।